मिडिल ईस्ट की जंग में एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले कर रहा है तो दूसरी ओर ईरान भी इजरायल को निशाने पर ले रहा है। देर रात इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले की। सबसे ज्यादा मिसाइलें सेंट्रल इजरायल पर दागी गई। तेल अवीव और उसके आसपास के कई शहरों में जबरदस्त धमाकों के बाद भारी तबाही हुई है। IRGC की स्ट्राइक की वजह से इजरायल की चुनौतियां भी बढ़ गई है। इजराइल के खिलाफ ईरान की घातक स्ट्राइक, IDF के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, सेंट्रल इजराइल में सबसे ज्यादा हमले, साउथ और नॉर्थ इजराइल के शहरों पर भी अटैक, आधी रात को हुए हमलों से मची अफरा तफरी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बनकर बरसी और हर तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिला। IRGC ने सीरियल अटैक से सेंट्रल इजराइल के पेटाह टिकवा शहर को दहला दिया। तेल अवीव के पास मौजूद इस शहर को टारगेट कर ईरान ने IDF की ताकत पर बड़ा हमला किया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तार-तार कर ईरान ने बता दिया है कि उसकी मिसाइलें किस हद तक तबाही मचा सकती हैं। शुक्रवार सुबह न्यूज नेशन की टीम पेटाह टिकवा में पहुंच गई है। दरअसल ये उपनगर है। अगर हम बात करते हैं तेल अवीव की, तेल अवीव से लगभग 1 घंटे की दूरी होलोन, एश्केलोन और ये उपनगरों में अब लगातार ईरान की तरफ से बराज ऑफ मिसाइल यानी अंधाधुंध मिसाइल फेंकी जा रही है। और सोचिए कि जिस तरीके से ईरान के ब्रिज को तबाह और बर्बाद किया गया, वही स्थिति उसी का ही बदला यहाँ नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो पूरी फैक्ट्री है वो फैक्ट्री तबाह और बर्बाद हो गई है और आसपास का पूरा इंडस्ट्रियल जोन बंद हो गया है। तो जरा सोचिए कि ये हमला जब हुआ तब शुक्रवार और बृहस्पतिवार की दरमियाना रात थी। अगर ये दिन के समय होता तो सोचिए कैजुअलिटी कितनी ज्यादा होती। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये डायरेक्ट हिट थी। यहाँ हम क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल की बात नहीं कर रही है, क्लस्टर नहीं था, डायरेक्ट हिट थी ईरान की मिसाइल की। और यही वजह है कि पूरा का पूरा इलाका आपको तबाह और बर्बाद हुआ। पेटाह टिकवा में मिसाइल अटैक से ठीक पहले काफी देर तक सायरन बजते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी एयर डिफेंस सिस्टम हमला नाकाम नहीं कर पाया। मिसाइल इतनी तेजी से गिरी कि उसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। मिसाइल जैसे ही टारगेट तक पहुंची, वहां बेहद तेज धमाका सुनाई दिया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यहाँ पर लगातार जो सफाई अभियान है वो कर रही है, इलाके को प्लेन करने की कोशिश की जा रही है और आसपास भी जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है। और देखिए किस तरीके से ड्रोन के लिए, अब यहाँ पे अगर हम ड्रोन दिखा सके तो ड्रोन से देखा जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। आसपास कोई विस्फोटक तो नहीं है। तो सोचिए कि इजराइल की अथॉरिटी को ड्रोन का सहारा लेना पड़ रहा है, इतना नुकसान हुआ। थोड़ी सी और आगे आइए और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जो हिट होने के बाद जो मिसाइल है वो कहाँ गिरी है। तो देखिए यहाँ पर पूरा गड्ढा हो गया है और यहाँ पर मिसाइल का इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि ये पूरे जो पेड़ है ये मिसाइल इम्पैक्ट से ही खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो ये स्थिति है जो हमें पेटाह टिकवा में नजर आ रही है। ईरान की स्ट्राइक के बाद पेटाह टिकवा के आबादी वाले इलाकों में काफी नुकसान की खबर है। प्रशासन की कई टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इजराइल के खिलाफ ईरान की ओर से की गई ताजा स्ट्राइक से ये साफ हो चुका है कि जंग में उसके एडवांस हथियारों से निपटना आसान नहीं है। इजराइल के कई शहरों में देर रात घातक हमले हुए हैं। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए अटैक की वजह से तेज धमाके सुनाई दिए। इसके बाद वहां आग और धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। ईरान अब पहले से ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है। उसकी कोशिश इजराइल डिफेंस फोर्स की फायर पावर को कमजोर करना है, इसलिए तमाम रणनीतिक ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। सेंट्रल इजराइल में देर रात कई हमले हुए। मिसाइलों और ड्रोन की बौछार से रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हमलों से ठीक पहले लोग बॉम्ब सेंटर में चले गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। युद्ध समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से जंग के 33वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 19 मिनट का भाषण दिया और कहा कि पर्शिया यानी ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, लेकिन
केवल युद्ध में किसी एक का नुकसान नहीं होता। महात्मा गांधी ठीक कहा करते थे, एक आंख के बदले एक आंख पूरी दुनिया को ही अंधा बना देती है। क्योंकि पाषाण युग में पर्शिया पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन मिट्टी के ढेर में इजराइल की कई साइट तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से कल यानी बीती रात को ही ईरान के एक बहुत बड़े पुल को उड़ाया गया और उसका बदला पेटह टिक्वा में लिया गया। यानी अगर तेल अवीव के सैटेलाइट सिटी की बात करें, और ये राहत की बात थी कि जब ये हमला हुआ तब ये पूरी फैक्ट्री खाली थी। ईरान का सुसाइड ड्रोन आसमान में उड़ान भरता दिखा। अचानक वो एक बिल्डिंग से टकराया और जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। ये वीडियो दक्षिण इजराइल के अराद शहर का बताया जा रहा है। IRGC ने सटीक स्ट्राइक के जरिए IDF के एक बेस को उड़ाने का दावा किया। हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में हर तरफ तबाही का मंजर फैल गया। इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को तबाह करने के लिए ईरान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। नियोट होबाब में IRGC ने एक केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद वहां बेहद विध्वंसक धमाका हुआ और हालात बेहद खौफनाक हो गए। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान ने ऐसे कई हमले किए हैं जो इजराइल के लिए चुनौती का सबब बन चुके हैं। मिसाइल और ड्रोन अटैक के साथ ही इजरायली डिफेंस नेटवर्क पर साइबर अटैक की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना का कंट्रोल सिस्टम तक हैक किया गया और हैकर्स ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली। इसके साथ ही इजरायली सेना को धमकी भी दी गई। इस साइबर अटैक के बाद से इजरायली सेना सख्ते में है और वो अपने सिस्टम को सिक्योर करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि इजराइल पर यह साइबर अटैक ईरान ने किया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जंग की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन ईरान जिस तरह अपनी ताकत दिखा रहा है उससे साफ हो चुका है कि पश्चिम एशिया में चल रहा भीषण युद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।